Good morning, student. Today I'm going to explain you all third chapter, second part. First part I had explained in previous video that caste system. Now we are moving forward with second part, tribal community. Tribe is a modern term for communities that are very old, being among the oldest inhabitants of the subcontinent. Tribes in India have generally been defined in terms of what they were not. अगर हम कहें तो ट्राइब्स जनजाति को कहा जाता है बेटा, और ट्राइब्स बहुत जो पुराने लोग हैं हमारे इस कॉन्टिनेंट के, उनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन ट्राइब्स का जो हम डेफिनेशन मिलता है वो नहीं है जो हैं वो। ट्राइब्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो किसी एक चीज़ को ही फॉलो करते हैं, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वो कनेक्शन नहीं था। उनकी जो कम्युनिटी थी वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं थी, वो एक ही पार्ट में एक जगह पे जो रहते थे वो एक जैसे ही होते थे। उनका कल्चर सेम था, लैंग्वेज सेम हुआ करती थी। ट्राइब्स वर communities that did not practice a religion with a written text, did not have a state or political form of the normal kind, did not have sharp class divisions, and most important, they did not have caste and were neither Hindus nor peasants. ना तो वो हिंदू ही थे, ना ही वो कोई ब्राह्मण ही थे, ना ही वो किसान ही थे। वो सब एक ही जाति के थे, एक ही लोग थे। If we talk about the population, the total population of tribes in India is 8.2% according to 2001 census, but according to 2011 census it is 8.6%. They are basically known as Janjati, Adivasi, Banjatis, and somewhere Harijans as well. They have hierarchy but have an egalitarian society. Egalitarian means एक जैसा, जहाँ पर कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, सब कुछ एक जैसा। शेयर सेम नेम, लैंग्वेज, एरिया, ऑक्यूपेशन, कल्चर एक्सेट्रा। सेम नेम मतलब उनकी पूरी कम्युनिटी का एक ही नाम होता है, एक ही लैंग्वेज और एक ही पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं, और सबका लगभग बराबर एक ही ऑक्यूपेशन होता है, एक ही व्यवसाय होता है, और एक ही कल्चर को वो फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी हैं ट्राइबल्स, तो उनमें जो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो हैं गौंड, संथाल, मुंडाज, मैनी मोर। दे आर द आइसोलेटेड कम्युनिटी। मूव फॉरवर्ड कि दे वर नॉट हिंदूज एंड पीजेंट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ना तो वो कोई हिंदू थे ना किसान। दे डिड नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन। वो किसी एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों के यहाँ हैं कि हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, इस तरह से उनके यहाँ रिलीजन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। दे हैड नो पॉलिटिकल फॉर्म। We cannot say कि they don't have political form, but they don't have political form how we are having. Like if we are going to vote, so we are having different parties, but they are having a system where they are electing their chief, their members, but they don't have different parties or something like that. They had no class division. उनके यहाँ कोई क्लासिफाइड डिवीजन नहीं है कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। दे ऑल आर इक्वल। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज।
कि ट्राइबल सोसाइटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है. In terms of positive characteristics, tribes have been classified according to their permanent and acquired traits. Permanent जो उनका पहले से है, acquired like बेटा you people have studied, ascribed and achieved status. तो here acquired mean achieved status means जो उन्होंने अपनी मेहनत से, एफर्ट से या आगे बढ़ के जो उनको मिला, that is the acquired traits. परमानेंट ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो दैट इज़ द रीजन कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं. लैंग्वेज उनकी एक कॉमन लैंग्वेज है. फिजिकल कैरेक्टर्स एंड इकोलॉजिकल हैबिट्स मीन्स अगर हम बात करते हैं तो उनका लगभग ये सारी चीज़ें, रहने, खाने और उनके कल्चर, वो सब एक है. अगर बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स की तो वो है मोड ऑफ अर्निंग. पहले जितने भी ट्राइब्स होती थी वो जंगलों में, फॉरेस्ट में ही रहते थे और वहीं का जो कुछ उनको मिलता था उसी पे वो अपना जीवन यापन करते थे. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने क्या किया कि कोई फिशरमैन हो गया, उन्होंने फिशिंग शुरू की, किसी ने खेती करना शुरू किया. इसी तरह से उन्होंने और दूसरी चीज़ें अपनाई जिससे उनकी अर्निंग बढ़ी और जीवन जीने का तरीका भी बदल गया. एंड मेंबरशिप इन हिंदू सोसाइटी, और इस तरह से वो अपनी जगह को छोड़ के जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो आवासीय स्थिति थी, आवासीय मतलब रहने सहने की जो कंडीशंस थी वो भी चेंज होती चली गई. नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट परमानेंट ट्रेट्स कि उनका जो परमानेंट ट्रेट्स था वो किस तरह से था. द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वाइडली डिस्पर्स्ड बट देयर आर ऑल्सो कंसंट्रेशन इन सर्टेन regions. About 85% of the tribal population lives in middle India. बेटा जो ट्राइबल्स हैं उनका जो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन वो बहुत फैली हुई सी है. कहीं कहीं पे उनकी जनसंख्या या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा से मतलब कि कहीं कहीं वो मिलियंस में हैं और वहीं पे कहीं कहीं ऐसी भी एरियाज़ हैं अंडमान में जहाँ पे वो केवल 100 के ही करीब हैं, है ना. अब अगर हम बात करते हैं तो अबाउट 85% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन मिडिल इंडिया. ट्राइबल पॉपुलेशन का 85% केवल मिडिल इंडिया में है. अगर हम मिडिल इंडिया की बात करते हैं तो ये स्ट्रेच करता है गुजरात, राजस्थान और वेस्ट में जाता है वेस्ट बंगाल और ईस्ट में उड़ीसा तक. फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ एंड द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, और कुछ हिस्से हमारे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के. ओवर 11% इज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और इनकी पॉपुलेशन का 11% जो है वो केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही है. 3% है जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो भारत के और दूसरे राज्यों में है. अगर हम देखते हैं इनकी पॉपुलेशन को तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बेटा वहाँ पर उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. डेंसिटी ज़्यादा है मतलब 30% से ज़्यादा है. अरुणाचल प्रदेश, आसाम में 30% है. अगर हम आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, देयर पॉपुलेशन इज 60% और मोर देन 60% टिल 95%, मतलब 60 से लेके और 95% तक है. इन फिजिकल रेशियल टर्म्स ट्राइब्स आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. अगर हम रेशियल टर्म्स में देखें तो इनके 5 कैटेगरीज हैं. दैट इज नेग्रेटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, द्रविड़ एंड आर्यन.
अगर हम बात करते हैं बेटा आर्यंस की, तो आर्यंस बेसिकली हमारे यहाँ जो हैं वो आर्यंस हैं और द्राविड्स हैं। आर्यंस नॉर्थ इंडिया में हैं, और जिनका कलर क्या कहा जाता है कि बहुत फेयर होता है। द्रविड्स का कलर ऐसा कहा जाता है कि वो डार्क होते हैं, है ना। इस तरह से अगर हम बढ़ते हैं तो उनकी पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 1% है और 3% है। देन लैंग्वेजिक ग्रुप में ऑस्ट्रिक और तिब्बत बर्मन जो हैं वो 80% तक हमारे पास हैं। साइज, द पॉपुलेशन of tribes amounts to about 8.6%. As earlier I had explained you all कि in the census of 2011 the population was 8.6%. मतलब हमारे 2011 की जो सेंसेक्स थी उसमें इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 8.6% थी। उस 8.6% में अगर हम वाइडली डिवाइड करते हैं देन 1 मिलियन इज ऑफ बोडो, खासी एंड मुंडास। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 4 मिलियंस हैं, वो हैं गौंड, संथाल और भील। So students, in that way, now we'll move on language. Language, basically language, on the basis of language, the 4 categories they spoke, like Aryans, North Indians, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत। जितने भी आर्यंस हैं वो बेसिकली पंजाबी, हिंदी और संस्कृत बोलने वाले हैं। अगर हम द्रविड्स की बात करें तो द्रविड्स बेसिकली दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो दे आर स्पीकिंग तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, South Indian, other languages. If we talk about Austrics, so they are very much influenced from Austria, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and North Belt. Tibeto, Burman, Nagas, Bodo and Northeast. They are speaking these languages. Now we'll move on acquired traits. Acquired traits, as I explained you all, we can say that is the achieved traits. And this achieved traits are basically get defined on the basis of occupation, and that is the coastals and facing coconut, palm trees and salts. Classification acquired traits, they have 2 main criteria, that is mode of livelihood. Mode of livelihood अगर हम बेटा बात करते हैं कि उनकी अर्निंग क्या थी, तो बेसिकली ट्राइब्स उन्होंने शुरू किया फिशिंग, फूड गैदरिंग और हंटर्स मीन्स शिकार करना शुरू किया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम कह सकते हैं कि जो झूम खेती जिसे हम कहते हैं, दे वर बिकम फार्मर्स एंड दे स्टार्ट डूइंग प्लांटेशन एंड डूइंग द वर्क इन इंडस्ट्रीज. सो द डोमिनेंट क्लासिफिकेशन बोथ इन academic sociology as well as in politics and public affairs is the degree of assimilation into Hindu society. इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो समाजशास्त्र और राजनीतिक मामले थे उनमें सबसे ज़्यादा बेटा जो क्लासिफिकेशन है वो यही है कि हिंदू समाज ने या हमारी इंडियन सोसाइटी में कहाँ से कहाँ तक उन ट्राइबल्स ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया उन चीज़ों को, है ना। एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी और कॉम्बिनेशन ऑफ 2, मतलब उन्होंने
हमारी किन चीज़ों को ले लिया और किस तरफ उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया. On the basis of livelihood, as I had taught you all, the categories were, they became fishermen, food gatherers, hunters, and they start doing farming, planting, and as industrial workers. फॉरेस्ट, और जो लोग फॉरेस्ट में ही थे उन्होंने क्या किया कि अपनी पुरानी चीज़ों को के साथ साथ शिकार करना शुरू किया. फूड गैदरिंग, हनी कलेक्शन डिपेंड्स ऑन जोग्राफी एंड लाइवलीहुड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. और उन्होंने अपने जो वहाँ पे रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को और ज़्यादा अपनाया जिससे कि वो अपने जीवन को और अच्छे से जी पाए. क्लोजर टू अर्बन एरियाज, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज. और जो पास में थे, जो बिल्कुल अर्बन एरियाज के पास में थे, वो फैक्ट्रीज में वर्कर के रूप में काम करने लगे. नाउ कल्टिवेटर्स एज आई टॉट यू ऑल कि दे स्टार्टेड फार्मिंग इन फर्टाइल एरियाज. टी कॉफी प्लांटेशन बेसिकली इन आसाम और नीलगिरी हिल्स ओनली. इंटीग्रेशन टूवर्ड्स द मेन स्ट्रीम. अगर हम कहें कि इंटीग्रेशन मीन्स एक साथ मिलकर चलना, किसके साथ? मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम मीन्स जो हमारी अपनी सोसाइटी थी, जो अपना समाज था, या हम कह दें कि मुख्य धारा की कम्युनिटीज के साथ कैसे रहा इनका जो बिहेवियर था. So, tribal point of view, they want to be part of non-tribals due to reservations, better opportunities, so that their status get uplifted. Children वो non-tribals के साथ मिलकर एक better opportunities ढूंढ रहे थे जिससे कि उनकी भी अपनी चीज़ें और आगे बढ़ जाएं या उनका स्टेटस और आगे बढ़ पाए या अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएँ. दे डिड नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ नॉन ट्राइबल्स बिकॉज दे डिड वॉन्ट टू लूज देयर आइडेंटिटी एंड वॉन्ट टू बी आइसोलेटेड, डिड नॉट वॉन्ट टू लूज देयर कल्चर. और जो मिलना नहीं चाहते थे वो इसलिए नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम मुख्य धारा में या मेन स्ट्रीम में आ गए तो ऐसा ना हो कि हमारी अपनी जो आइडेंटिटी है या जो हमारा अपना कल्चर है वो पूरा ख़त्म हो जाए. नॉन ट्राइबल्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम अपने लोगों के जो मेन स्ट्रीम में लोग थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका क्या था कि ट्राइबल एलाइड अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस, एजुकेटेड, गेन्ड अ पोजीशन एंड आर ट्रीटेड वेरी वेल. लेकिन नॉन ट्राइबल ये चाहते थे कि वो आगे आएँ, मेन स्ट्रीम में मिलें जिससे वो भी समाज का एक हिस्सा बन पाएँ. अदर्स हु आर नॉट एज हाई कैजुअल लेबर्स आर ट्रीटेड बैडली. क्योंकि जो लेबरर्स नहीं थे, जो बाहर नहीं निकले थे या जो अपने आप को समाज के साथ नहीं मिला पाए थे तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था. गिव रिस्पेक्ट टू स्किल्ड एंड डू नॉट रिस्पेक्ट द अनस्किल्ड. एक उस समय की एक ऐसी अवधारणा या ऐसी मेंटालिटी हो गई थी कि जो स्किल्ड थे मीन्स जिनको कुछ काम आता था, जो एक स्पेसिफाइड फील्ड में काम कर सकते थे, उनको रिस्पेक्ट मिलती थी. और जो अनस्किल्ड थे, जिनको कुछ भी किसी भी चीज़ में स्किल्ड नहीं थे, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती थी. नाउ हियर कास्ट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कास्ट एंड ट्राइब्स. कास्ट जो था बेटा एक पूरे देश का एक कैरेक्टर था कि ये पूरे देश में होता था कि कास्ट है और कौन सी कास्ट है, कास्ट का क्लासिफिकेशन था. लेकिन जब हम ट्राइब की बात करते हैं तो डिफरेंट ट्राइब्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, जितने जो अलग अलग ट्राइब्स थे वो अलग अलग एरियाज में थे. जोग्राफिकल एरियाज मीन्स that get divided into, as I had taught you all, कि 5 divisions. That was geographical
division means north and northeast zone, central zone, southern zone, western zone, and West Bengal or Odisha. So, if we talk about caste, तो they do not have a particular name. कास्ट का कोई एक, हर कास्ट का अपना एक अलग अलग नाम हुआ करता था. अगर हम एग्जाम्पल लें तो कास्ट किस तरह से होती थी, जैसे राजपूत हैं, उसके बाद ब्राह्मण्स होते थे, वैश्याज होते थे, शूद्राज होते थे, उनके भी सब कास्ट होती थी. और ट्राइब में हैव देयर ओन नेचर, है ना. दे डू नॉट हैव एनी नेम और समथिंग लाइक दैट. कास्ट का डू नॉट हैव देयर ओन रिलीजन. हर कास्ट का अपना अपना कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई एक ही रिलीजन को मानता था. हर कास्ट के अपने अपने रिलीजन्स होते थे. ट्राइब में उनका अपना, एक जगह के रहने वाले ट्राइब्स का एक अपना ओन रिलीजन होता था. और हियरकियल सोसाइटी, जो कास्ट की सोसाइटी थी वो हियरकियल सोसाइटी थी, जबकि ट्राइब्स की हियरकियल मतलब वो डिवाइडेड थी कास्ट में, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, लाइकवाइज. लेकिन ट्राइब्स में दैट वाज द एगलिटेरियन सोसाइटी, मीन्स सब एक जैसे होते थे, सब इक्वल थे. कास्ट में जो ऑक्यूपेशन था वो एस्क्राइब्ड स्टेटस था, मीन्स जो जहाँ पर पैदा होता था उसको अपनी ही कास्ट का ऑक्यूपेशन मिलता था और उसी को वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता चला जाता था. लेकिन ट्राइब्स में उनका ऑक्यूपेशन उस जोग्राफिकल एरिया में क्या उनके पास अवेलेबिलिटी, क्या रिसोर्सेज होते थे, वही उनका ऑक्यूपेशन होता था. नाउ वी मूव ऑन. क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म मीन्स किस तरह से लोग इसके लिए जो बातें करते हैं. द डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल्स इज क्रिटिसाइज सिंस दे शुड नॉट बी आइसोलेटेड. दे आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड शुड बी मिक्सड विद द लार्जर पॉपुलेशन. ऐसा कहना है कि वो हमारे ही देश का एक हिस्सा हैं और उनको इसी अपनी जो बड़ी पॉपुलेशन जो रह रही है मेन स्ट्रीम में, उसके साथ ही आना चाहिए. उनको हर समय ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेशन में रहे. आइसोलेशन मीन्स सबसे अलग हटकर. कास्ट आर डूइंग ट्राइबल ऑक्यूपेशन एंड ट्राइबल्स आर डूइंग कास्ट ऑक्यूपेशन. अब क्या हो गया है कि जो कास्ट हैं, कास्ट मीन्स जो जाति हैं, या जिनको हम ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जिन कास्ट में थे, उन्होंने उनके ऑक्यूपेशन को अपना लिया जिसको जो अच्छा लगता है. अब कोई भी ऑक्यूपेशन किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए ना रह के सबके लिए हो गया है. जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो उस ऑक्यूपेशन को ऑप्ट कर सकता है. ट्राइबल्स नॉट ऑलवेज इन आइसोलेशन. बेटा आइसोलेशन मीन्स सबसे अलग होना. द ट्राइबल्स केम अप विद द नेम ऑफ ट्रिबलिज्म. क्या हुआ कि बाहर आए वो किसके नाम से? ट्रिबलिज्म के से, है ना. दे हैड बीन पार्ट ऑफ मैनी किंगडम्स लाइक द गॉन्ड्स एंड दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मध्य प्रदेश. अगर हम बात करते हैं गौड़ जनजाति का, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े किंगडम के, मतलब बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हुआ करते थे और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल पे किया है या बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है हमारे प्रदेश के उत्थान में. इन राजस्थान मेनी ट्राइबल्स वर अ पार्ट ऑफ राजपूत्स एंड दे वर अ पार्ट ऑफ मिलिट्री सेटअप. राजस्थान में भी इसी तरह से बेटा जितने जो ट्राइबल्स थे वो राजपूत्स के साथ मिलकर मिलिट्री में उन्होंने, सेना में उन्होंने पार्टिसिपेशन दिया. मीन्स वो मिलिट्री में भर्ती हुए और अपना योगदान दिया. दे वर ट्रेडर्स इन सॉल्ट. सॉल्ट मीन्स नमक, और वो इस तरह से व्यापारी भी बन गए सॉल्ट का ट्रेड करके. ओके. Tribalism is when the tribals by themselves tend to live in isolation. Tribalism तभी है बेटा
कि वो अपने आप को अभी भी आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, सो दैट दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द नॉन ट्राइबल्स, जिससे कि वो अपने आप को नॉन ट्राइबल्स से अलग कर पाएं. नाउ मेन स्ट्रीम एटीट्यूड्स टूवर्ड्स ट्राइब्स. जो हमारा है, हमारा एटीट्यूड किस तरह से है ट्राइबल्स के लिए, तो दैट इज बेटा बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स. सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल्स में अगर हम बात करते हैं कि वो किस तरह से हुए, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड टू बिल्ड रोड्स. जितने भी जंगल हैं बेटा, क्या होता था, जंगल ही उनका उनके रहने के मेन जगह हुआ करती थी, लेकिन उन्हीं को क्लियर कर दिया गया, किसके लिए, रोड्स बनाने के लिए, है ना. और उससे क्या हुआ कि उनकी लाइफ में चेंज आया, ड्रास्टिकली चेंज आया. क्यों आया, क्योंकि फॉरेस्ट कट गए और वो बाहर निकल आए. हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड, फॉरेस्ट वर रिजर्व बाय ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनके फॉरेस्ट को रिजर्व एरिया घोषित कर दिया. और रिजर्व एरिया घोषित करने से क्या हुआ कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मनी इम्पोज की गई, जिससे मनी इम्पोज की गई और वो मनी उनके पास उतनी थी नहीं, तो उनका क्या हुआ कि जो उस पे से मालिकाना हक था वो भी ख़त्म होने लगा. और ख़त्म होने के लगा, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो दैट इज़ द नर्मदा पे जितने भी डैम्स बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा बेटा वहीं से वो विस्थापित हुए हैं, सबसे ज़्यादा वहीं से विस्थापित हुए हैं. कौन, ट्राइब्स. और इस तरह से उनका जो रेशियो था वो किस तरफ को बढ़ने लगा, मेन स्ट्रीम की तरफ. नाउ सोशियोलॉजिस्ट हैड टू व्यूज, आइसोलेशन एंड इंटीग्रेशन. आइसोलेशन मीन्स कुछ का ये मानना है कि ट्राइबल्स की अपनी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए और उनको वहीं पर रहना चाहिए, जिससे कि मनी लेंडर्स उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ. लेकिन वहीं पर दूसरा ग्रुप है जिनका ये मानना है कि दे आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इंटीग्रेट देम एंड ट्रीट देम एज लोअर क्लासेस कास्ट एंड गिव देम द फैसिलिटीज़. उनका ये मानना है कि उनको हमें अपने साथ लाना चाहिए, अपने साथ लाके, चाहे हम बेशक ही उनको एक लोअर कास्ट में रखें, लेकिन उनको लोअर कास्ट में रख के सारी फैसिलिटीज़ दें, जिससे कि वो भी आगे बढ़कर और हमारे ही समाज का एक हिस्सा बन पाएँ. Now, Constituent Assembly, group of people who came together to formulate the Constitution. There were many discussions about the lower caste and tribals. लोगों का एक समूह आया, एक साथ आए, जिन्होंने उनके लिए भी कुछ कानून, कुछ वो बनाने की राय रखी. उनका डिस्कशन इस पर था कि उनको भी लोअर कास्ट के बराबर का दर्जा दिया जाए और कुछ रिजर्वेशंस दिए जाए. There were tribal plans that spoke about giving them special reservation. Tribal plans आए जिसमें उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया. They were integrated through reservation and uplift their status. और वो मुख्य धारा में शामिल होकर अपने आप को उससे जोड़ पाएँ. एक्सप्लॉइटिंग एटीट्यूड, लेकिन वहीं पर दूसरा एटीट्यूड ये था जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था. एक्सप्लॉइट करना मीन्स किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ थोप देना. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंट स्कीम फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट. सरकार की तरफ से भी कुछ स्कीम शुरू की गई जिससे कि ट्राइबल्स का विकास हो पाए. दैट वाज 5-year plans, tribal sub plans, tribal welfare blocks, special multipurpose area scheme. But the basic issue here is that the integration of tribes has neglected their own needs or desire. Integration has been on the terms of the mainstream society and for its own benefit. जो भी इंटीग्रेशन था वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी की बेनिफिट्स के लिए था, ना कि
ट्राइब्स के बेनिफिट्स के लिए। द ट्राइबल सोसाइटीज हैव हैड देयर लैंड्स फॉरेस्ट टेकन अवे एंड देयर कम्युनिटी सेटल्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। उनकी जो रहने की जगह थी वो छीन ली गई, किसके नाम पर? इंडस्ट्रीज के नाम पर और विकास के नाम पर। उनका जो अपना एक कम्युनिटी थी वो इधर उधर फैल गई उनके डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के नाम पे। नाउ नेशनल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल डेवलपमेंट किस तरह से? नेशनल डेवलपमेंट particularly in the Nehruvian era involved the building of large dams, factories and mines. It negatively affected tribal areas. उस समय में ली गई उनकी जगह छीनी गई डैम्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, माइनिंग के लिए, और उससे ये हुआ कि उनके कल्चर और कम्युनिटी के टूट जाने का खतरा पैदा हो गया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स मीन्स जो मिनरल्स थे वो बहुत बुरी तरह से ज़रूरत से ज़्यादा निकाले जाने लगे केवल अर्निंग्स के लिए। लॉस ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की कटाई, जंगलों की कटाई होने लगी। द कमिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड हैज़ ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड ट्राइबल्स। और लोगों ने अपनी निजी संपत्ति बताया और उससे ट्राइबल्स के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव ही ज़्यादा पड़ा। Heavy in migration of non-tribals created big problems. Migration means अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो नॉन ट्राइबल्स जो थे वो उस जो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी उसको छोड़ के और अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए वो नॉन ट्राइबल्स एरियाज की तरफ जाने लगे, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा उन लोगों के ऊपर और वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, अगर हम आज देखें तो ट्राइबल्स की क्या आइडेंटिटी है। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स हैज चेंज्ड ट्रेमेंडसली बिकॉज ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू मेन स्ट्रीम। ट्राइबल्स की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा का मतलब एकदम अचानक पूरी तरह से चेंज हुई, क्योंकि उन्होंने मेन स्ट्रीम के साथ कोऑपरेशन नहीं दिखाया। इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन ऑल फोर एरियाज, विच वर द फोर एरियाज? सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अ लॉट ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स and movement has taken place. This resulted the changes, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे चेंज आ गए। जैसे झारखंड बिहार से टूटकर बन गया, उत्तराखंड यूपी से बना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बन गया। इन सम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इन मणिपुर एंड नागालैंड आर डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज। नागालैंड मीन्स अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और नागालैंड को एकदम से डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो अपनी ही जगह में एकदम बहुत छोटे से बनकर रह गए। इन 1 decade their population get decreases into half. उनकी जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट आधी रह गई। इन सम प्लेसेस पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स इज स्टिल नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ट्राइबल्स। कुछ जगहों पे अभी भी जितनी भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उस पर ट्राइबल्स का कहीं कोई राइट नहीं है ना। सो दिस इज ऑल हियर how the Jharkhand and Chhattisgarh get formed, है ना।
Then gradual changes take place in tribal communities, and policies of reservation education are creating an urbanized professional क्लास. और उनको जितना भी जो पॉलिसीज़ थी उस पॉलिसीज़ के सहारे आगे बढ़ के वो अर्बन एरियाज़ में आ गए और एक प्रोफेशनल क्लास को हासिल कर लिया उन्होंने. सो इन दैट वे वी कैन से चिल्ड्रन कि दैट a new educated middle class of tribal has emerged today. आज हम देख सकते हैं कि एक नई ट्राइबल क्लास हमें देखने को मिलती है. थैंक यू. आई होप सो कि यू ऑल अंडरस्टूड वेल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक I will explain in the next video. That will be family and kinship. Thank you.